के कहर से तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। हराम जाते पहन रखा है और काम बेहयाई करता है साला। साले धनराज, तेरा फौजी नंबर 2 किधर गया? बुलाओ साले उसे, बुलाओ। लुटनवा बे, हे लुटनवा, कहाँ मर गया बे? तोरे बाबू मिल गए? बनवासी बाबा। हाँ, अरे साले बनवासी बाबा को बोल कि आशीर्वाद दे, बच जाए हम लोग। ए लुटनवा, सारी बात छोड़ बे। ये राजेश आया है, देख मंत्री जी ने 1 करोड़ रुपए भेजे, 50 लाख तेरा, 50 मेरा। आ गया? हाँ, आजा 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 बेटा, ले ले पैसा। साथ रहता ना, हराम की कमाई खाता है साले। ए भैया, हमार तन क्यों गलती नहीं रही। इस साल हमसे कहत रहन पैसा मिली, पैसा मिली, पैसा न पाए मार सब दिन खाए। तो हम कैसे कमाई बाबे, मार जिंदगी में खाबा साले। पैसा न पाओ, पैसा नहीं पाओगे। आई कैसे होई फिर? मां भाई माफ कर दे, हम कहा कोनो गलती नहीं। आज के बाद अगर इसके साथ दिखाई दिया तो फाड़ के फेंक दूंगा। अब हम नौकरिये नहीं करब, चौकीदारिये छोड़ दे बाप, छोड़ ना जाने से। साला कमीना सुअर की औलाद, साला तूने इस वर्दी को पहनने का हक खो दिया है। उतार बे वर्दी, तुझ जैसे कुत्ते के बदन पे साले ये वर्दी नहीं जचती। निकाल। कौन रंजीतवा बे तू? हाँ? क्या कह रहा है? मैं अपनी वर्दी उतार दूं? अबे किसी माई के लाल में इतनी बड़ी हिम्मत नहीं जो इंस्पेक्टर धनराज सिंह की वर्दी को उतरवा सके। अबे तुम दोनों फटीचरों की क्या औकात है? मेरा नाम सुनते ही अच्छे सालों की पतलून गीली हो जाती। तुम बे गरीब लोग हो, जाओ ईंटे गारा का काम करो, अपना काम करो। वर्दी कुत्ते की औलाद, वर्दी उतार और याद कर वो दिन जिस दिन भारत सरकार ने तुझे वर्दी दिया। क्या कसम खाया था बे तिरंगे के नीचे खड़े होकर? मैं पूरी धर्म और निष्ठा से शपथ लेता हूं कि बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान के दायरे में रहकर समाज में दबे कुचले शोषित लोगों की मदद करूंगा। कोई भी फरियादी आएगा उसकी फरियाद सुनूंगा। यही फरियाद सुन रहा है साले। क्या कहता है? बाप बड़ा भैया सबसे, पैसा सबका माई बाप, पैसा ही भगवान है और पैसे के पीछे पीछे कमीना कुत्ता, तूने ना जाने कितनी माँ बहन बेटियों के सिंदूर को उजाड़ा, ना जाने कितने बच्चों को यतीम किया। साले कमीना नपुंसक ही जड़ा। काश मालिक ने तुझे कोई परिवार दिया होता, कोई बहन भाई बीबी बच्चा होता, अगर उन पर कोई जुल्म करता तो इस दिल पर क्या गुजरती, तब तुझे एहसास होता। साले सुअर, मेरी पत्नी अपने मरे हुए बच्चे को लेकर गई थी, रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि साहब अरे वो दरिंदा मेरी इज्जत लूट दिया और मेरे मासूम बच्चे को जान से मार दिया। साले तुझे उस मरे हुए बच्चे पर तरस नहीं आया। साले जानवरों की तरह मारा और उसे धक्का देकर भगाया। आज साले कुत्ते की मौत मरेगा बे।
मार दो रंजीत, मार दो जान से मुझे। वास्तव में इस दुनिया में मेरा जीने का कोई अधिकार नहीं। मैं इंसान नहीं, इंसान के भेष में एक जानवर हूं, जानवर, राक्षस हूं मैं क्या जानूं बहन बेटियों की कीमत क्या होती है। आज तक मैंने किसी मां बहन बेटियों की कदर नहीं किया। शायद इसीलिए ऊपर वाले मालिक ने मुझे इस दुनिया में अनाथ बनाया। आज मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में जब अपने के ऊपर कोई जुल्म होता है तो इस दिल को कितना दर्द होता है। आज मेरी इंसानियत, मेरा जमीन, मेरा खुदार जगा है। आज मुझे मालूम है साथियों, मैं इस दुनिया में सबसे बड़ी प्राथमिकता पैसा को दिया करता था, लेकिन मैं गलत था। इस दुनिया में पैसा ही सबसे बड़ी चीज नहीं होता है। जिस इंसान के पास अपना खुद का परिवार ना हो, उसकी जिंदगी वास्तव में एक जानवर के समान होती है। लेकिन मैंने पैसे के पीछे अपने जमीन को बेच दिया। अरे भारत सरकार ने जिस उम्मीद से मुझे इस पाक पवित्र वर्दी को धारण करने के लिए दिया, मैंने उस वर्दी की कीमत नहीं समझा। अपने ही हाथों मैंने इस पवित्र वर्दी को दागदार बना डाला। मंत्री मक्खनलाल आज तक जो मुझसे कहता चला गया, मैं वो करता चला गया। मैं बहुत बड़ा दोषी हूँ, पापी हूँ, मुझे मार डालो। मैं अभी इस दुनिया में जीना नहीं चाहता रंजीत। मारता साले तुझे कुत्ते की मौत मारता, लेकिन आज तेरे आंख के बहते हुए आंसू गंगा की तरह पवित्र दिख रहे हैं। ए धनराज, वाकई तेरा ईमान, तेरी इंसानियत, तेरा जमीर जगा है ना, तो एक नेक काम कर। हाँ, तू जाता है वो साला सुअर की औलाद मंत्री मक्खनलाल, कहां उठता है, कहां बैठता है, कहां आता है, कहां जाता है, तुझे उसके हर अड्डे, हर ठिकाने का पता है। बोल वो साला कुत्ता कहां मिलेगा। सब कुछ बतलाऊंगा रंजीत, कोई बात नहीं छिपाऊंगा। हो सकता है इसी बहाने मेरे कुछ पाप कम हो जाए। तुम्हारी पत्नी अपने मरे हुए बच्चों को लेकर इस वक्त शमशान घाट जा रही है, उसका कफन दफन करने के लिए। एकमात्र तुम्हारी पत्नी ऐसा सबूत बाकी है जो मंत्री मक्खनलाल को फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकती है। उसी सबूत को मिटाने के लिए मंत्री मक्खनलाल भी शमशान घाट जा रहा है। तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को वहां पर लिवा चलता हूं। देरी मत करो, क्योंकि वो तुम्हारी पत्नी को जान से मारने के लिए जा रहा। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, कोई अनर्थ हो जाए। कुछ नहीं होगा धनराज, आज वो सुअर मरेगा। चल हाँ। मालिक, आज मैं वो काम करके आ रही हूँ, आज मैं वो काम करके आ रही हूँ कि दुनिया की किसी औरत ने नहीं किया होगा। अपने इन्हीं हाथों से आज मैं अपनी औलाद को दफना करा रही हूँ। और ऐसा दिन देखने से पहले हमारी मौत क्यों नहीं हो गई? बिल्कुल सही कहा तुमने, होगी तेरी मौत, और इसी वक्त होगी। अगर तेरी मौत नहीं होती तो मुझे तू फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकती है, इसलिए हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और देखता हूं यहां पर बचाने वाला तुझे कौन आता है। कोई नहीं आएगा। मार दे कमीने, कौन है हमारे आगे पीछे? पूरी दुनिया तो हमारी उजड़ गई। ऐसे जिंदगी जीने से तो मर जाना ही अच्छा होगा। बिल्कुल सही कहा तुमने, मुझे वक्त नहीं है, हम तुझे इसी वक्त मार देते हैं। देखता हूं कौन बचाएगा। चला साले, तेरा खेल खत्म हुआ कुत्ते की औलाद। नहीं है बकरी, नहीं नहीं नहीं, चल थाना। तू कोई गलत काम नहीं करेगा, मैं कहता हूं। मेरी टुकड़ों पर पड़ने वाला साला पालतू कुत्ता, आज तुम मुझ पर गोली चलाना चाहता था, मुझे जान से मारना चाहता था,
लेकिन आज हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तू मार देगा तुझे जान से। तू मुझे मारना चाहता है ना? बेशक मार दे हरामजादा मुझे जान से। आखिर क्या छोड़ रखा है तूने मेरी जिंदगी में? तूने तो मुझे इंसान से एक जानवर बना दिया, ऐसी जानवर तूने बना दिया हरामजादे। तू मुझे मारना चाहता है ना? बिल्कुल मारना चाहता हूं। तो मुझे बेशक गोली मार दे मंत्री, लेकिन मरने से पहले मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं। काहे को हाथ जोड़ता है रे? काहे को हाथ जोड़ता है? तू मुझे गोली मार दे, मुझे मंजूर है, लेकिन तू वंदना बहन को छोड़ दे बस। हंसी आती है तेरी बात पर। हम उसे छोड़ दे, चल हम उसे छोड़ देते हैं, लेकिन हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। हाँ मार दो, मार देंगे। मार चल चल चल। कहाँ जाएगी वो? कहाँ जाएगी? तुम मर जाएगा, सबूत खत्म हो जाएगा, लेकिन वो साली तो जिंदा ही रहेगी ना। हाँ, हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे, दोनों को मार देंगे। देखो मंत्री, तुमने मुझसे वादा, बांस न बजेगी बांसुरी। तुमने मुझसे वादा किया कि तुम वंदना को छोड़ दोगे। वादे की तो ऐसी की तैसी। चल साली चल। अपनी करनी का साले सजा पाएगा। आज जिंदा तुझे नहीं, मेरे हाथों से मुड़ के आदम जाएगा। मार मुझे गोली मार, भोसड़ी तेरी मंत्री की बहन का। क्या देखता है राजेश? मार साले को मार। बोल दे मंत्री, तेरी हमसे क्या दुश्मनी थी? क्या दुश्मनी थी जो तूने मेरी भाभी की इज्जत लूटा और हमारे मासूम भतीजे को साला क्या दुश्मनी है तेरी हमसे? बताओगा राजेश, दुश्मनी मेरी और तेरी कोई नहीं थी, लेकिन बीच में दुश्मनी हुई है क्योंकि तेरी बहन बिमला से मैं प्यार करता था और मेरे प्यार का खून किया गया। इसलिए उसी दिन मैंने कसम खाया कि हम तेरे सारे परिवार को बर्बाद कर देंगे। तभी मैंने तेरी भाभी की इज्जत को लूटा और बच्चे को जान से मार दिया। एक बात बता साले सुअर, तूने अपने प्यार का इजहार किया बे? मुझे ऐसा कोई मौका नहीं मिला कि जो कि मैं जाहिर कर सकूं। झूठ बोलता है साले कमीना। मैं एक बार नहीं 1000 बार पूछा कि बोल वो लड़का है कौन जिसे तू प्यार करती है, लेकिन तू साले अपने प्यार का वास्ता देकर, कसम देकर उसकी जुबान बंद कर रखा था। हाँ सही है। और साले कह रहा तेरा ईमान भाग गया क्या रे? क्या वादा करके निकला था बोल? रंजीत, मैं अपने वादे पर अटल हूं। फिर बीच में क्यों आया तू? क्या करने जा रहे? इसे जान संभालने जा रहे? टुकड़े टुकड़े काटेंगे। अरे इतने दिनों तक तो जेल में बंद थे, इसे मारकर दोबारा जेल जाना चाहते हो? कोई परवाह नहीं है, कोई अरे परवाह अपनी परवाह नहीं करते हो ना, कम से कम अपनी पत्नी की तो परवाह करो। वो बेचारी पहले से ही बच्चे के गम में पागल हो गई है, इसे मारकर जेल चले जाओगे? जरा सोचो रंजीत, इस बेचारी का कौन सहारा बनेगा? इसे तुम्हारे सहारे की जरूरत है रंजीत। रही बात इस मंत्री मक्खन लड़वा की, हम साले को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जान से मार दूंगा इसे, और मारने के बाद मैं खुद अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। हाँ मैं मारूंगा। हरामजादे मंत्री मक्खनलाल, मैंने तुझे क्या समझा और तू क्या निकला? तेरे कहने पर मैंने आज क्या से क्या नहीं किया। तूने मुझे अपना ढाल बनाकर रखा था ना, जो कहता चला गया मैं करता चला गया।
हरामजादे, तूने मेरी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दिया। कुछ नहीं बचा मेरी जिंदगी में। आज मैं तुझे इस दुनिया से उस दुनिया में भेजूंगा जहां पर जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है। बिल्कुल धनराज, तुमने बिल्कुल सही कहा है। वो इसे कि मैं तेरा बाप बन करके तुझे पाला पोसा, एक इंस्पेक्टर से हैसियत से कर दिया, लेकिन मैं कभी तुझे अच्छे रास्ते पर चलने के लिए सलाह नहीं दिया, बल्कि गलत काम तुमसे मैंने करवाया। मेरे जैसे इंसान को दुनिया में जीने का कोई हक नहीं होता। मार दो मुझे, मैं जीना भी नहीं चाहता हूँ। आज के बाद कोई साला मंत्री मक्खन लाल इस धरती पर जन्म नहीं लेगा। हाँ हाँ, मैंने बहुत हरामजादे, नंबर आओ बहन वंदना, आओ। देखो बहन, मैं तुमसे नजरें मिलाकर बातें नहीं कर सकता, तुम्हारा बीता हुआ कल वापस नहीं कर सकता, लेकिन बहन मैंने तुम्हारे बच्चे के कातिल को इस दुनिया से मिटा दिया हूं। अब मैं जा रहा हूं अपने आप को कानून के हवाले करने के लिए। मुझे सजा हो जाएगी, जेल हो जाएगी मुझको, क्योंकि मैं बहुत बड़ा पापी इंसान हूं। लेकिन मालिक ने चाहा, कभी जिंदगी सलामत रही। अगर जेल से छूटकर बाहर आया बहन, वादा करता हूं कि मैं तेरे ही हाथों अपनी कलाई में राखी बंधवाऊंगा। जा रहा हूं बहन, जेल हो जाएगी मुझको, आखिर मेरे आगे पीछे रोने वाला कौन? मैं तो ठहरा एक अनाथ। मैंने तेरे साथ बहुत गलत सलूक किया बहन, तुझे परेशान किया, गरीबों की कद्र करना मैं नहीं जाना। हो सके तो अपना नालायक छोटा भाई समझ के इस धनराज को माफ कर देना। धनराज भाई, आज तुमने इस अभागन को अपनी बहन बना के अपने सारे पापों को धो लिया भाई। मैं इंतजार करूंगी उस दिन का तू हमारे हाथों से अपनी कलाई में राखी बंधवाएगा भाई। सदा सुहागन रहो बहन। रंजीत भैया, राजेश भैया, बोलो धनराज। मैं जा रहा हूं अपने आप को सरेंडर करने के लिए। मुझे जेल हो जाएगी भैया, कोई परवाह नहीं है, जा रहा हूं। अगर मालिक ने चाहा कभी जिंदगी सलामत रही भैया, तो जेल से छूटने के बाद एक बार मैं आप लोगों से मिलने के लिए जरूर आऊंगा भैया। धनराज, अरे जिसके सर जैसे दो भाई मौजूद हो, उसकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। यह रंजीत का वादा रहा। तू तो जानता है कि मेरे घर में एक चंद सी प्यारी से ऐसी बहू आई है जो शहर के टॉप प्लेयरों में से एक है। हम तुझे बहुत जल्द बाइज्जत बरी करा के छोड़ा रहे हैं, और जिस दिन तू जेल से बाहर आएगा ना, हम दोनों भाइयों के घर का दरवाजा तेरे लिए खुला मिलेगा। जिस तरह मेरा राजेश मेरे साथ मेरा भाई है, वो रहता है, उसी तरह तू भी मेरा भाई बन के मेरे साथ। धनराज काहे को रोता है? वाह भैया वाह, आज मुझे एहसास हुआ अपनेपन का कि शायद इस दुनिया में मेरा भी कोई परिवार होता तो बिल्कुल आप लोगों के जैसे होता। जा रहा हूं भैया, मेरे खता कसूर को माफ करना आप लोग। सच से जाओ धनराज, तुम बहुत जल्द बिल पर छूट कर आ रहे हो। मालिक करे कि आप लोग सदा खुश रहे। आदरणीय मेला मालिक, कमेटी के तमाम सक्रिय कार्यकर्ता, आई हुई प्यारी प्यारी जनता,
ये रहा हमारे आदरणीय श्री दुर्गेश पांडे जी की संगीत का आखिरी शीर्षक। रात भर हमसे, हमारे साथी कलाकारों से काम करते हुए, बात करते हुए कोई गलती या गुस्ताखी हो गई हो तो आप लोग तो दया के सागर हैं। हम बच्चों की गलती को नजरअंदाज करते हुए हमें आशीष वचन देंगे और साथ साथ हम बहुत जल्द आप लोगों के समक्ष एक नई संगीत के साथ पेश होंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।